तो आ गए बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे। चलो अपनी नई कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक परिवार था। परिवार में दादाजी और दादाजी का एक पोता और पोते के मम्मी पापा थे। वो बच्चा स्कूल में पढ़ता था, पर उसके पापा बहुत गरीब हो गए थे। वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपने एक मित्र से कर्जा लेते हैं। वो मित्र उन्हें कर्जा दे देता है ब्याज में, और साथ में घर के पेपर अपने पास रख लेता है। सब खुश थे, बच्चा भी हमेशा खुश रहता था और बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती था। पर एक दिन दुर्घटना में उसके मम्मी पापा की मृत्यु हो जाती है। दादा और पोता इस संसार में अकेले रह गए थे। दादा अपने पोते की परवरिश अच्छे से करना चाहते थे और ऐसा ही करते हैं। बच्चा अभी बहुत छोटा था, उसे कुछ भी समझ नहीं थी। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ है, उसके जीवन में क्या साया आया है। दादाजी इस बात से चिंतित थे कि अब वो अपने पोते को कैसे पढ़ाएंगे, उसे स्कूल कैसे भेजेंगे, उसके डांस के पैशन को कैसे फॉलो किया जाएगा। उनके परिवार में उनके साथ रह गई थी सिर्फ उनकी एक भैंस, परंतु उसका जिससे पापा ने कर्जा लिया था वो उसके दादा से बड़ी बदतमीजी से बात करता है। वो आता है और कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, आप लोग ये घर छोड़ के चले जाइए। और ऐसा सुन के दादा और पोता चले जाते हैं। घर में वो व्यापारी ताला मार देता है और बड़ा ही खुश होता है। दादा पोता के पास रहने का कोई सहारा नहीं था। जंगल में एक हिरन जख्मी रहता है, वो उसकी मदद करते हैं और उसमें से एक सोनपरी निकल के आती है। सोनपरी उनकी इच्छा पूरी करती है और उन्हें एक जादुई छड़ी देती है। कहती है कि आप ये लीजिए, यह आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। ये सुन के दादा खुश होते हैं और इसे छड़ी की जादू को चेक करने के लिए घर में कुछ सामान मंगाने की कोशिश करते हैं। वो मंत्र से पढ़ते हैं और घर में दूध आ जाता है। ये देख के दादा बहुत ही प्रसन्न हुए। ऐसा करके वो पैसा भी मंगवा लेते हैं और सारा पैसा उस जमींदार को, हाँ बच्चों, वो सारा पैसा जमींदार को देने की सोचते हैं और उतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। बच्चा अभी सो रहा था। दादा जाके उस जमींदार को पैसा वापस देते हैं और कहते हैं, मुझे मेरी जमीन वापस दे दो। जमींदार मन ही मन ये सोच रहा होता है कि ये संभव कैसे हुआ, इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? इनके बेटे की तो मृत्यु हो गई थी और कमाने वाला कोई नहीं है, इसके पीछे जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे ये सच जानना होगा। ऐसा बोल के वो वहां से उनके पीछे चले जाता है। दादाजी जादू की छड़ी से भैंस के लिए घास मंगा रहे होते हैं। ये वो बंदा पीछे से देख लेता है और उसके मन में एक लालच आ जाता है। ये सब इस छड़ी का कमाल है, इनको तो मैं बताऊंगा। ये बोल के वो चले जाता है और रात हो जाती है। दादा और पोता अपने घर में विश्राम कर रहे थे। वो लड़का उसको चुरा के वहां से भाग जाता है। छड़ी लेके जाने के बाद वो जंगल में भाग जाता है और वहां पे उस छड़ी से कुछ मंगाने का सोचता है। क्या मंगाऊं? अच्छा सुनो, हाथी मंगा लेता हूँ। वो ऐसा बोल के हाथी मंगा लेता है और हाथी खूंखार होता है, वो उसे कुचल देता है और वो मर जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमें कभी बिना किसी के पूछे उसकी चीज नहीं लेनी चाहिए। लालच बुरी बला होती है। और दादा पोता हंसी खुशी रह रहे होते हैं, पर दादा पोता को नहीं पता था कि उनकी छड़ी चोरी हो चुकी है। बाकी की कहानी जो है हम अगले भाग में देख लेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो।